अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेडिएक्टिविटी। रेडिएक्टिविटी पढ़ने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को ध्यान करेंगे कि बेसिक कंसेप्ट्स इसके अंदर आपको रेडिएक्टिविटी पढ़ते हुए आपको ये चीजें काम आती हैं। मतलब जैसे आपने रीडिंग कर दी है तो उससे पहले आपको अल्फाबेट्स और इनके जोड़ तोड़ आना चाहिए। तो इसी तरह आपको अगर नेचुरल रेडिएक्टिविटी पढ़नी है तो इससे पहले एटम से रिलेटेड कुछ बातें याद आनी चाहिए। रेडियोएक्टिविटी का ताल्लुक किसी भी एटम, किसी भी मोस्ट जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, जो रेडियोएक्टिव एटम्स होते हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। और उस जानकारी से रिलेटेड आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपके पास एटम क्या होता है और एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती है। केमिस्ट्री में वैसे भी आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ इस तरह का इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा हमारा। तो हम जानेंगे कि एटम के बारे में और एटम के कितने पार्ट्स होते हैं। एटम के दो मेन पार्ट्स होते हैं। देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ एटम। क्या क्या है? एक, देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ एटम। टू मेन पार्ट्स ऑफ एटम, दैट इज आपके पास न्यूक्लियस होता है, एक आपके पास ऑर्बिट्स होते हैं या शेल होते हैं। ठीक हो? क्या 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 है? ऑर्बिट्स और शेल। एंड दूसरी चीज क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ये दो चीजें होती है। ऑर्बिट्स क्या होता है? ये बेसिकली सर्कुलर पाथ होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है? और ऑर्बिट के बाद पहले हम न्यूक्लियस को समझेंगे कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में क्या कहा? रदरफोर्ड ने कहा था देयर इज अ स्मॉल डेंस चार्ज होता है सेंटर में, कंसंट्रेटेड चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे उसने न्यूक्लियस का नाम दिया था। इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते थे। ठीक हो गया? न्यूक्लियस को अगर देखें, ऑर्बिट्स क्या होते हैं? इट इज अ सर्कुलर पाथ। इट इज अ सर्कुलर पाथ where electrons revolve around the nucleus। ठीक है? न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। अब न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियाइड भी बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें होती है, जिस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है? तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था? देयर इज अ according to Rutherford, there is a small and positive dense charge, positive dense charge। ठीक है? एक स्मॉल एंड पॉजिटिव डेंस चार्ज होता है where electrons, where बोलेंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट। where प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब न्यूक्लियाइड्स क्या होते हैं? अब जब भी कोई बोले न्यूक्लियाइड्स क्या होते हैं, तो उससे आप एक ही बात समझिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूक्लियाइड्स क्या होंगे? Proton and neutron are collectively called nuclides। The protons and neutrons are collectively called nuclides। इनको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियाइड्स कहा जाता है। उनको कंबाइन अगर बोलते हैं न्यूक्लियाइड्स, तो उसको इससे आपने समझना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। सही? ये कुछ चीजें केमिस्ट्री से रिलेटेड थी, लेकिन हमने ये समझना था। अब हम बात कर रहे हैं कि एटम के अंदर दो चीजें होती है। एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है मास नंबर। इन दोनों में भी डिफरेंस आ जाना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है, ये भी एटम से रिलेटेड की चीजें हैं। तो हम डिफरेंस करेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बीच में। ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। आप बोलोगे ये तो केमिस्ट्री पूछ रहा है हमसे,
लेकिन नेचुरल रेडिएक्टिविटी को समझने से पहले ये चीजें जरूरी है कि आपको पता होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर और दूसरा क्या है, मास नंबर। मास नंबर बोलो या एटॉमिक नंबर बोलो, ठीक हो गया। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ, क्या बोलेंगे, द नंबर ऑफ protons or electrons present in an atom is called atomic number। इसको क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर। नहीं समझ आई, इसमें समझने वाली क्या बात है। अच्छा फिर बात करते हैं मास नंबर की। मास नंबर क्या होगा, number of neutron and proton. The number of proton and neutron present inside a nucleus. The sum of number of proton and neutron present inside a nucleus is called mass number. Mass number. The sum of proton and neutrons, ठीक है, the sum of proton and neutrons present inside a nucleus is called mass number. mass number। इसको हम mass number का नाम देंगे। बहुत ही आसान चीजें स्टार्ट हो गई। देखिए तो हम कह रहे थे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, mass नंबर क्या होता है, इनके ऊपर हमने बात की थी। तो एटॉमिक नंबर बेसिकली होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। मास नंबर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है उसे हम मास नंबर कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर अपने डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे या इलेक्ट्रॉन पे। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पे। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दोनों पे डिपेंड करेगा। फिर इसके बाद एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय capital Z. by capital Z. It is represented by Capital A. K. It is represented by, it is represented A। तो फिर A किसकी इक्वल होता है, बेसिकली A इक्वल होता है Z प्लस N के। A किसकी इक्वल होगा, Atomic number. हाँ मास नंबर है ना, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कर सकते हैं। सही हो गया। ये हमेशा सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, लेफ्ट साइड में लिखते हैं, लेफ्ट साइड पे और बॉटम पे लिखते हैं, और ये टॉप पे लिखते हैं। Left side top. हाँ, इट इज रिटन ऑन Left side bottom. बॉटम ऑफ लेफ्ट साइड Of and name. इट इज रिटन ऑन बॉटम। जैसे मैं अगर Mg लिखता हूं, ठीक है, तो ये यहां पे लिखेंगे मैग्नीशियम के लिए, किसी के लिए भी लिख दो, हाइड्रोजन के लिए लिखते हो, हीलियम के लिए लिखते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर यहां पे लिखेंगे 2। अगर मास नंबर होता है तो मास नंबर को ऊपर लिखते हैं। Oh. सही हो गया। मास नंबर को टॉप पे और एटॉमिक नंबर को बॉटम पे लाते हैं। अब बात करते हैं हम आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स क्या है, इट इज द एटम ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के वो एटम जिसके अंदर आपके पास एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, और मास नंबर डिफरेंट हो, तो उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। अभी हम समझेंगे आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स it is the atom of element, it is the atoms of an element
एलिमेंट विच हैज सेम क्या होगा एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मेस नंबर डिफरेंट होगा। इनका मेस नंबर डिफरेंट होता है और मेस नंबर डिफरेंट होने की वजह क्या है? न्यूट्रॉन्स, क्योंकि मेस नंबर को किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स। सही हो गया। न्यूट्रॉन्स की वजह से इसका मेस नंबर डिफरेंट होता है। जैसे आइसोटोप्स सोडियम वाटर के यानी हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? 3, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है ना। एक को हम लिखते हैं, अगर प्रोटियम की बात करें तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 1। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? किसके अंदर? हीलियम के? प्रोटियम के, वो भी 1 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 2। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 2 नहीं यार, 1 है, 0 है, 0। सही समझ आए? न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 0। वो ट्रिटियम के होते हैं। तो अब इसका बताओ आप, एटॉमिक नंबर A कितना होगा, Z कितना होगा, A कितना होगा, Z 1 होगा, A कितना होगा? वो भी 1 है। यानी कि प्रोटियम का एटॉमिक नंबर और मेस नंबर दोनों सेम है। बात समझ आई? यस। ड्यूटेरियम का देखिए, ड्यूटेरियम का अगर प्रोटॉन्स की बात करें वो कितने हैं? एक ही है। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें वो कितने हैं? एक है। न्यूट्रॉन्स की बात करें एक है। तो अब बताओ एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1। मेस नंबर कितना होगा? 2। मेस नंबर क्या होता है? Z प्लस n होता है ना। तो Z कितना है? 1। n कितना है? 1। तो मेस नंबर कितना होगा? 2। मेस नंबर डिफरेंट है तो ये आइसोटोप्स है। तीसरी चीज क्या है हमारे पास? ट्रिटियम। इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 1। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 है। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 2 होंगे। और अगर Z बताएं इसमें तो 1 ही होगा। और A बताएं तो Z प्लस n होता है ना। तो Z कितने हैं? Z कितना है? 1 है। n कितना है? 2 कितना होगा? तो मेस नंबर इनमें सब में डिफरेंट है। 1 2 3 एटॉमिक नंबर 1 1 1 ही है। तो हम कह देंगे कि ऐसे एटम्स, एलिमेंट के एटम्स जिनका क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो और मेस नंबर डिफरेंट हो, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। सबसे मशहूर आइसोटोप्स यूरेनियम के पढ़ेंगे। यूरेनियम के बहुत मशहूर आइसोटोप्स, इनको पढ़ना है। 231, 234, 235। यूरेनियम के आइसोटोप्स की बात करते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर समाप्त करते हैं। एक होता है यूरेनियम 234। अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखूंगा पता है? 92 एंड 234। एक होता है यूरेनियम 234 और 235 होता है। कितना होता है? 235 और 92। एक होता है यूरेनियम 238 और 92। ये नीचे ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। अब यहाँ पे बताओ तो एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 92। मेस नंबर कितना है? 234। मेस नंबर A कितना है? 234। टॉप वाला क्या होता है? मेस होता है ना। अब यहाँ से अगर न्यूट्रॉन बता दें, अब ये मेस नंबर डिफरेंट होने की वजह क्या है? न्यूट्रॉन के डिफरेंट होने की वजह से। मेस नंबर डिफरेंट होने की क्या वजह है? न्यूट्रॉन डिफरेंट है। क्या आप इसका न्यूट्रॉन नंबर निकाल सकते हैं? कितने न्यूट्रॉन है पहले? Yes, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि A इक्वल होता है Z प्लस n के। तो n इक्वल होगा A माइनस Z के। क्या मतलब? yes. A ऊपर वाला, Z नीचे वाला। A ऊपर वाला, Z नीचे वाला। ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन्स। यानी कि 234 माइनस 92। तो इससे कितना आ रहा है? 4 से 2 गया, 2 आएगा।
13 से 9 गया 4 आएगा और 1 आएगा 248 142 न्यूट्रॉन से 142 किसमें यूरेनियम के नहीं समझ आए 142 न्यूट्रॉन से इसकी बात करते हैं Z कितना है 92 A कितना है 235 अब मैं कहूं मुझे न्यूट्रॉन्स निकाल के दो तो कैसे निकालेंगे A इक्वल होता है Z प्लस N के तो N इक्वल होगा A माइनस Z के सही A कितने हैं 235 माइनस Z कितना है 92 तो ये आएगा 143 नहीं समझ आए आईएएस में क्या बहुत बढ़िया है। Z कितना है 92 A कितना है 238 अगर मैं पूछूं N कितना है तो A इक्वल होता है Z प्लस N के और N किसके इक्वल होगा A माइनस Z के तो A क्या है 238 माइनस 92 तो कितना आएगा जी 146 न्यूट्रॉन्स है तो आप देख सकते हैं न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट हो गई जो ही न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट हो तो वहां पे आपके पास रेडियोएक्टिविटी का असर शुरू हो जाता है सही है रेडियोएक्टिविटी का असर तब होगा जब न्यूट्रॉन की तादाद बढ़े न्यूट्रॉन की तादाद में इजाफा हो तब वहां पे रेडियोएक्टिविटी का अमल शुरू होता है रेडियोएक्टिविटी का अमल शुरू होने की क्या वजह है न्यूट्रॉन्स की तादाद का बढ़ जाना न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे तो आपस में क्या कर रहे होंगे न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होंगे ना अब एक न्यूक्लियस से प्रोटॉन बहुत थोड़े हैं प्रोटॉन कितने हैं 92 है ना तो न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है तो क्या न्यूक्लियस को इन सब को काबू करना आसान होगा मुश्किल होगा तो मुश्किल होगा तो उनको संभालना मुश्किल नहीं होता इसलिए रेडियोएक्टिविटी का अमल वो रेडिएशंस निकालते हैं उम्मीद करता हूं समझ आए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय अल्लाह